ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 28 नवंबर मंगलवार के दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको तुलसी जी के जड़ में एक चीज़ डालना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक चुटकी हल्दी, मात्र आपको पाउडर वाले एक चुटकी हल्दी ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है 28 नवंबर मंगलवार के दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं और एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, उन दोनों सामग्री को क्या करना है, जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, उन जल में आपको गिराना है। किस नाम से गिराओगे, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दोनों सामग्री को उन लोटे में गिरा देना है। ठीक, और गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है, और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी मनोकामना है आपके मन में कहनी है, मन में ध्यान करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है, एक साथ आपको तुलसी जी के जड़ में समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय करके थक चुके हो, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, दीपक। आपको इसी तरीके से 2 दीपक लेना है, और जो आप दीपक लेंगे खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, और उन दोनों दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, और घी का आपको प्रयोग करना है। ठीक, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से सबसे पहले तैयारी कर लेना है। कर लिया, उसके बाद आपको लेना है एक चुटकी हल्दी, मात्र आपको एक चुटकी लेना है, थोड़ा सा। ठीक, उसके बाद आपको लेना है काले तिल, एक चुटकी आपको काले तिल भी लेना है। एक चुटकी में जितना अट सके, 5, 10, 15 जितना हो आपको ले लेना है। ले लिया, उसके बाद इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है कल है प्रतिपदा तिथि मंगलवार। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 2 दीपक लेकर गए हैं, उन दोनों दीपक को प्रज्वलित करना है।
है, किस नाम से प्रज्वलित करना है, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उन दोनों दीपक को प्रज्वलित करना है। ठीक, और प्रज्वलित कर लेने के बाद जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और दीपक को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार आपको परिक्रमा करना है। और परिक्रमा करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को एक दीपक में आपको गिरा देना है। आई बात समझ में। उसके बाद जो आप एक चुटकी काले तिल लेकर गए हैं उन काले तिल को फिर से अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और दूसरी वाले दीपक को आपको परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार। और परिक्रमा करते समय फिर से आपको वही मनोकामना बोलनी है जो मनोकामना लेकर आए हैं उपाय करने के लिए। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन दूसरी दीपक में एक चुटकी काले तिल को गिरा देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, मन में ध्यान करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है। करके देखिएगा, जो भी मनोकामना होगी अधूरी परिपूर्ण होगी, साथ ही जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, समी का पत्ता। आपको इसी तरीके से 2 समी का पत्ता लेना है। कहाँ से तोड़ना है, यहाँ से आपको तोड़ना है। ये है एक समी का पत्ता। बहुत ही महत्व है समी पत्ता को आपको इसी तरीके से 2 ठो ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 2 समी का पत्ता लेकर गए हैं उनमें से आपको एक ठो समी का पत्ता उठाना है और माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए, यही वाला स्थान है माता अशोक सुंदरी का। आपको इसी जगह पर एक समी का पत्ता समर्पित करना होगा। ठीक, और समी का पत्ता समर्पित करते समय जो भी मनोकामना है आपके मन में, बीमारी से जुड़ी, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी संकटें हैं, जो भी रोग हैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, जो भी समस्याएं हैं जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपके पास बचे हैं एक समी पत्र। उन समी पत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उन जल को आपको पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके, है ना। बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को इस उपाय को करना है। बीमारी को दूर करने वाला बहुत ही सुंदर सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने अपने कथा में बहुत ही विस्तार से बताया था इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में सफलता प्राप्त नहीं मिल रहा है, कर्ज में आप डूबे हुए हो, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, समस्याएं दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, चावल। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 5 चावल के दाने लेना है। ठीक, और जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद। छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में आधे लोटा सबसे पहले आपको जल भर लेना है। ठीक, और उन जल में आपको क्या करना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको कच्चा दूध गिराना है, और जो आप चावल के दाने लिए हैं 5 या जितने भी लिए हैं उन चावल को भी गिराना है। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है प्रतिपदा तिथि, मंगलवार, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। बहुत ही शुभ दिन है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लोटे में कच्चा दूध और चावल जो जल लेकर गए हैं उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए ठीक शिवलिंग पर उन जल को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र के जो बीच
बीच वाले पत्ती होते हैं, उन बीच वाले पत्ती पर क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं कटोरी में, उन शहद से आपको पूरे अच्छी तरीके से बीच वाले पत्ती पर लेपन करना है। और लेपन करते समय कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में? देखिए, लेपन कर लेने के बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, कर्ज में डूबे हुए हैं कर्ज से मुक्ति मिले, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को, और कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में? उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है, करके देखिएगा 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।